कल रात को तुमने खाना खाया था? हाँ। क्यों? झूठ मत बोलो, क्योंकि कल रात को कोई खाना बचा ही नहीं था और किचन को भी लॉक कर दिया गया था। इसलिए मुझे सच सच बताओ, तुमने खाना खाया था या नहीं? नहीं। क्यों? क्या मतलब क्यों? हैं? भाई तुमने खुद कहा था कि तुम चोरी करके खा लोगी, कहा था ना? तुम्हें मेरा ईमान इतना कमजोर लगता है कि मैं एक रात के खाने के लिए चोरी करूंगी? और भाई तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी आदत है। हाँ, कहा तो था, और आदत तो आदत होती है ना, लेकिन चोरी की ना सही भूखा सो जाने की, और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है मुझे। तो यानी कल रात को तो मेरी वजह से भूखी सोई थी? हाँ तो लेकिन क्यों? क्या क्यों? ओ भाई, खाना, ब्लैंकेट और ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या वजह है? क्योंकि एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझता है। क्या ये वजह काफी नहीं है? अच्छा, यानी तुम मुझ पर तरस खा रही हो? ओ हेलो, ज्यादा गैरत वैरत दिखाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। मैं भी? हाँ, और नहीं तो क्या। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर कभी किसी वजह से मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा तो क्या तुम इतने सारे अनजान लोगों में मुझे भूखा सर्दी में ठिठुरता हुआ छोड़ोगे? नहीं ना? अच्छा, यानी तुम्हें इस बात पर यकीन है? बेबसी में यकीन ही तो हथियार होता है जो हर मजबूर इंसान के पास होना चाहिए। समझे? अब अपने इतने छोटे से दिमाग पर ना ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। जब नाश्ता बनेगा तो मैं नाश्ता ले आऊंगी। और इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पिक्चर्स। पिक्चर्स? हाँ, वैसे तो ये लोग तुम्हें बता देंगे कौन कौन सा मेहमान कितना खास है, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज्यादा तस्वीरें ना मेरी बनानी है, प्लीज। अच्छा, यानी इन एहसानों का बदला चुकाना होगा मुझे? और नहीं तो क्या, कौन सा बदला? ओए, बताया नहीं तुमने इसे? भाई ये मुझे ये समझा रही थी कि किसकी पिक्चर्स लेनी है और किसकी नहीं। सितारा? अरे निम्मी, और नहीं तो क्या, बताना पड़ता है ना यार। ये फोटोग्राफर्स का तुम्हें पता ही है ना कैसे होते हैं, आलतू फालतू लोगों की तस्वीरें बनाते हैं और फिर एल्बम्स में लगा लेते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, इसलिए बता रही थी मैं। अच्छा, तुम्हें अम्मी हर जगह ढूंढिए, जाओ 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 जाओ। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी पागल है। थोड़ी सी? हाँ, थोड़ी सी। असल में से आपकी हैसियत नहीं ना मालूम तो कुछ भी कह देती है। अरे माँ जी क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। अम्मी, अम्मी क्या हो ये गया? देखें, सबसे नीचे पड़े हुए थे ये हाय हाय, पूरे कपड़े चूर हुए हुए हैं। किरण, इसे प्रेस कर दोगी? आपको तो पता ही है कि मैं तो जला देती हूँ, तो मैं निम्मी से कह देता हूँ, किसी काम की नहीं हो तुम। ये भाभी, ये दिशाम भी जाएगा क्या माइयों में? भाभी वो मुसरत से ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। हाँ तो ले चलो, आजकल तो सभी जाते हैं, इसमें क्या है। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन इस तरह बगैर बताए जाना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें बताने में क्या है, अब बता दें, दामादे होने वाला लेके जा सकते हैं, मना थोड़ी करेंगे वो। हाँ ये ठीक है। अब वो हम अभी फूलों का जेवर लेके जाएंगे ना, चले इसी बहाने के कान में डाल देंगे। हाँ भाभी, मैं भी साथ चलूंगी, दुल्हन को देख लूंगी ना इसी बहाने में। ताई, ताई, अरे भाई क्या कयामत आ गई, क्यों ये चीख रही हो? देखिए, ये देखिए, मेरी सारी चूड़ियां टूट गई। भाई ये कैसे टूट गई? अरे ये कैसे टूट गई? मुझे क्या पता, पता नहीं कोई बैठ गया होगा ना मेरे बैग के ऊपर, सारी की सारी चूड़ियां तोड़ दी मेरी। कहा भी था मैंने सबसे पहले चूड़ियां संभाल के रखना। अब बस टूट गई तो टूट गई, जो बची हैं वही पहन लो। अरे ये क्या बात हुई, जो बची है वो पहन लो। मेरी भांजी भतीजियां ऐसी कोई चीज नहीं पहनेंगी, बल्कि मैं बता रही हूँ, शादी में लड़की वालों से तुम लोग सब ज्यादा अच्छे लगने चाहिए। वही तो, अब चूड़ियों के बगैर थोड़ी कोई शादी होती है, इसमें तो एक भी चूड़ी नहीं बची है। अच्छा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं सलमान से कह देती हूँ तुम लोगों को बाजार ले जाता है, नई चूड़ियां खरीद के ले आओ, ठीक है? थैंक यू।
मैं भी अपना दुपट्टा लेकर आती हूँ, मुझे भी उसकी बेले लेकर आनी है ना। हाँ हाँ ठीक है, जिसको जो करना है कर लो, लेकिन सबसे पहले अपने कपड़ों पर इस्त्री करो जाने से पहले। लाइट का कुछ लाइट पता का तो नहीं है मामला भाई। ही है साहब। लाइट आप लोग ने भी अपने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं ना? What? You got to be kidding me, dude. Are you serious? आलू गोश्त, और वो भी तूने खाया रात को। वाह। हाँ यार, वैसे by the way, हैदराबाद के टूर पे ये आलू गोश्त खाना कैसा लग रहा अच्छा लगा यार। है? Wait a minute. What did I just hear? अच्छा लग रहा है। बुरा ना लगने की फीलिंग भी अच्छी होती है जुनेद। ये भला क्या फिलॉसफी हुई? ये फिलॉसफी नहीं है ब्रो, सच्चाई है। तुम्हारी सच्चाई आलू गोश्त नहीं है सालार, बल्कि तुम्हें लग्जरीज की आदत है। Listen bro, do you even know what luxuries mean to me? I can very well imagine what luxuries are for you. A big palatial house, loads of cash and big cars, of course. No, no, no. That's what it means to you. But luxury for me means freedom. Freedom from what, dude? Freedom from boundaries, social and emotional pressure and all that stuff. और ये फ्रीडम तुम्हें हैदराबाद के छोटे से घर में मिल रहा है। अरे यार, यहाँ पर घर जैसी पाबंदियां नहीं है ना। सालार, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो उन पाबंदियों को अपनी खुशनसीबी समझता। नहीं भाई, उसे खुशनसीब होना नहीं कहते। अच्छा, तो फिर कौन होता है खुशनसीब? खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। हेलो, कहाँ गए भाई? हाँ, कहीं नहीं भाई, यहीं हूँ। अच्छा खैर छोड़ो ये बात, ये बताओ कि वापस कब आओगे? नहीं आऊंगा। अरे यार, कनाडा से कब आओगे? कहा ना भाई, नहीं आऊंगा। अगर शादी की वजह से मना कर रहे हो तो फिर भूल जाओ सब। नहीं भूल सकता कुछ भी। अच्छा खैर यार, मैं रखता हूँ, वो सलमान आने वाला है, मुझे लगता है उसको कोई काम है। सालार प्लीज, एक तो तुम इस सलमान के चक्कर से निकलो। तुम जानते हो ना वो कितना मतलबी है, वो बर्बाद कर देगा तुम्हें एक दिन। You know what? It's so strange. ऐसे लग रहा है कि तुम मॉम की जुबान बोलने लग गए हो। क्योंकि वो उसके बारे में गलत नहीं कहती। वो बहुत ग्रीडी और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। हाँ हाँ भाई, सब पता है मुझे, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। फिर भी अच्छा मेरी बात सुन, वो आ गया, मैं रखता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। हाँ भाई, क्या सीन है? किस चीज का? यही रात को कौन से कपड़े पहन रहे हो? पता नहीं, कुछ भी पहन लूंगा। क्यों? तुम्हें याद है ना, तुम गरीब हो। हाँ सही बात है। अच्छा मेरी बात सुन, अब हम यहाँ आ चुके हैं ना, अब मेरी फैमिली मुझे ट्रेस नहीं कर सकती। तो ये कि सबको सच सच बता दो। कौन सा सच? ओ भाई, यही कि मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। खैर, वो तुम्हारी ब्लू वाली शर्ट मिल सकती है सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? तो तुम रख ही लेना यार, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी उतने पहनूंगा? एग्जैक्टली। खैर हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं भाई, मैं यहीं हूँ। आई नीड सम पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना? इट्स ऑल योर्स। अल्लाह हाफिज, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कहाँ? अब वो डैड ने बुलाया। किस मिट्टी के बने हो तुम? क्यों, क्या हुआ? अपने रिलेटिव्स के बारे में इतना कुछ सुनने के बावजूद तुम डैड की एक कॉल पर दौड़े जा रहे हो, क्यों? मेरे रिलेटिव्स के बारे में कुछ कहा है उन्होंने? बनो मत, तुमने सब सुना था। पता नहीं भाई, मैं तो सुन के भूल भी गया हूँ। मुझे तो याद भी नहीं क्या कहा था। जुनैद, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो तुम्हारे डैड हैं। तो क्या वो तुम्हारी इंसल्ट करने का हक रखते हैं? सबा, उन्होंने इंसल्ट नहीं की मेरी, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। और तुम्हें अपने बारे में उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता? सबा, क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे रिलेटिव्स गरीब हैं? बिल्कुल भी नहीं।
थॉट सो। सब अगर तुम मेरे दूर पार के रिलेटिव्स के लिए अपने डैड से लड़ सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारे डैड की छोटी छोटी बातें नजरअंदाज नहीं कर सकता? थैंक यू। चलता हूं। बाय। बाय। सुनो सितारा, हाँ इस्त्री लेके कहाँ जा रही हो? कपड़े इस्त्री करने जा रही हूँ। आपने क्यों? अच्छा, तो फिर ये मेरी और अम्मी के भी कपड़े इस्त्री कर दो। हाँ लेकिन हमें भी तो मार्केट जाना है। हाँ तो मार्केट तो सलमान भाई लेके जाएंगे ना, बुजुर्ग पार्टी अलहदा जा रही है, इसलिए करो जल्दी से, चलो। लेकिन ये तो इतने सारे कपड़े। ये तो क्या माइयों में पहनूंगी ना, वापस आकर वक्त मिलेगा, खास तौर से जब इस्त्री हाथ नहीं आएगी। इसे जल्दी करो प्लीज। पूरे खानदान के कपड़े लेकर आ गई हो यार। अब खानदान से याद आया, सलमान भाई के कपड़े तो रह ही गए, और अगर उनके कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो हमें मार्केट कौन लेके जाएगा? कल इस्तेमाल करो। सितारा रुको, कहाँ जा रही हो? क्या है? शुक्र है तुम इस्त्री करने जा रही हो। ये देखो, ये मेरे कपड़े और ये अम्मी कपड़े, ये भी कर देना जरा इस्त्री। तुम्हें तो पता है मैं करूंगी तो जला दूंगी, और अम्मी ने तो खास तौर पे कहा है कि सितारा ही करेगी कपड़े इस्त्री। ये लो। नहीं भाई नहीं, मार्केट जाना है मुझे, वैसे टाइम नहीं है। अरे तो हम सब साथ ही तो जाएंगे, एक ही तो गाड़ी है। चलो जल्दी से कपड़े इस्त्री करो, पकड़ो जल्दी, और सारे जल्दी से आ जाओ, ठीक है? गिर जाएंगे। वो वाला भी उठाओ। अम्मी के तो कपड़े चाहिए हैं, ना उसको। बताएगी तुम्हें वो फिर। जल्दी से पियो के आ जाओ। इतने सारे कपड़े, जल्दी जल्दी करो, फिर मार्केट भी जाना है। हमारे बिहेवियर की बात करते हैं। ये देखो, फोन ऑन है, और खैर डैड थोड़ा वक्त है उसे, वो हो जाएगा ठीक। तुम हमेशा ये कहते हो और कुछ नहीं होता। अच्छा देखिए, इस बार आएगा ना वापस, तो उसे थोड़ी सी स्पेस दीजिएगा। क्या है तुम्हारा ख्याल, जल्दी आएगा? लेकिन डैड प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से आई डोंट वांट टू लिसन कि उसकी जानवरों के साथ जो मोहब्बत की दास्तानें हैं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन टू देम। आई अंडरस्टैंड। निम्मी, तुम्हारे कपड़े प्रेस कर लिए, उठा लो वहां से जाके। पुप्पो, पुप्पो आपके भी कपड़े प्रेस हो गए। ताई, दरवाजा खोलें, आपके कपड़े प्रेस कर लिए, वो ले लीजिएगा प्लीज। ताई, किरण, किरण, निम्मी दरवाजा खोलो, तुम्हारे कपड़े प्रेस हो गए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही निम्मी? निम्मी। कोई नहीं है। हाँ क्या? भाई घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई नहीं तो कहाँ है? मार्केट गए हैं सब। मार्केट? पागल हो गए हो क्या? पप्पो। ओ हेलो, पागल किसे कह रही हो तुम? किरण, निम्मी। ओ भाई मैंने तुम्हें बताया है ना, कोई नहीं है घर पे, सब मार्केट गए, मैं तुम्हें समझ ही नहीं आ रही यार। तो फिर ताई, अम्मी और पप्पो कहाँ चली गई हैं? बात सुनो, सब का मतलब सब। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? पागल कहीं के। खुद होगी पागल, स्टूपिड इडियट। क्या 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 कहा मुझे तुमने? पागल कहा मैंने?
कब से तुम पूरे घर में आवाजें लगा रही हो? बताया ना कोई नहीं है घर पे, सब मार्केट गए हुए। ऐसे कैसे चले गए मुझे छोड़ के? मुझे भी जाना था मार्केट, चूड़ियां लेनी थी, मैंने बताया भी था उन लोगों को। तो तुम क्यों नहीं गई साथ? भाई मैं तो कपड़े इस्त्री कर रही थी ना अंदर कमरे में, मुझे क्या पता था कि मैं बाहर आऊंगी तो घर में कोई भी नहीं होगा। चलो अब यकीन आ गया ना कि घर पे कोई नहीं है। चलो शाबाश, कॉफी बना दो मेरे लिए। ऐसे कैसे हो सकता है, सब मुझे ही छोड़ गए। सो सैड। किसी को याद ही नहीं होगा, है ना? याद नहीं होगा? अरे सितारा जहां कोई भूलने वाली हस्ती है? हस्ती? हाँ तो एक काम करो, देखो मुझे, देखो और बताओ, क्या तुम मुझे एक बार देखने के बाद कभी भूल पाओगे? देखा देखा, मैंने कहा था ना, मुझे कोई ज्यादा देर तक देख भी नहीं पाता। तुम्हें पता है मेरे अब्बा जी कहते थे, सितारा जहां तुम्हारा चेहरा ना बिल्कुल सूरज की तरह चमकता रहता है, ज्यादा देर तक मुझ पर कोई निगाह नहीं टिका सकती, बिल्कुल वैसे जैसे अभी तुम मुझ पे निगाह नहीं टिका पा रहे थे भाई। अच्छा? हाँ वाकई? हाँ, तुम्हें पता है ज्यादा देर तक ना गुस्से में भी कोई नहीं घूर पाता मुझे। बस प्यार से उल्लू बना देते हैं तुम्हें, है ना? उल्लू वुल्लू कोई नहीं बनाता है, सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, जान देते हैं मुझ पे। सही बात है, वो तो दिख रहा है ना। 2 लाशें भी तो वहां पड़ी हुई है ना। लाशें? किधर? वही ना, तुम पर जान देने वालों की। अपनी हद में रहो, समझे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मेरे खानदान वाले हैं, मेरे अपने हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे और सारे सगे हैं मेरे। जो तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए मार्केट, है ना? गलती से छोड़ गए होंगे, वरना तुम्हें पता है फुप्पो तो मुझ पे जान देती हैं, इतना बना कर यहाँ तक लेकर आई है वो मुझे कराची से। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो सितारा जान, तुम मेरे सामने सच बोल सकती हो। कौन सा सच भाई? अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को, कॉफी कहाँ रखी है ये बताओ। कॉफी किचन में होगी ना, और कहाँ होगी? आओ तो मैं दिखाती हूँ। तुम्हारे घर में कॉफी कहाँ रखते हैं वैसे? तुम्हारे घर में कॉफी कहाँ होगी, मैं तो भूल ही गई थी बिल्कुल। हाँ सही बात है, मेरे घर में कॉफी का क्या काम है? जी बेगम साहिबा। सफिया बाजी के लिए जूस बना के लेकर आओ, फ्रेश। मुझे नहीं चाहिए जूस वूस। जाओ तुम बना के लाओ, जी अच्छा। पी लो, दिमाग को सुकून मिलेगा। 25 साल साथ रहने के बाद अब उन्हें जरा मिर्जा परफेक्ट लग रही हैं। इमेजिन 25 साल। दामाद के सामने कह रहे हैं कि मुझे कुछ हैंडल करना नहीं आता। दामाद के सामने नहीं कहना चाहिए था। अरे अम्मी, कहना ही नहीं चाहिए था उन्हें। ये भी ठीक है, अब तो जो नुकसान होना था हो गया। पहले कहते, अब कहने का क्या फायदा? क्या मतलब आपका कि मैं गलत हूँ? गलत तो तुम्हारा शादी का फैसला था बेटा। मैंने कितना समझाया, लेकिन तुमने सिर्फ दौलत देखी। वो मुझसे मोहब्बत करते थे। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ पसंद करता था। अब पसंद उनकी बदली है, इसमें मेरी क्या गलती है? यही तो तुम्हारी गलती है बेटा, कि तुम ये समझती हो कि उसकी पसंद बदली है, हालांकि तुम खुद बदली हो। मैं 25 साल उसके साथ रहने के बावजूद तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई कि तुम सिर्फ उसका सिलेक्शन थी, मोहब्बत नहीं। शायद उस वक्त उसे तुम्हारा हाँ में हाँ मिलाना पसंद आ गया हो, वरना किसी मामूली शक्ल की मिडिल क्लास लड़की जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी हो, उससे शादी। हालांकि उसको अमीर लड़कियों की और खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी इस वक्त। वो एक बच्ची का बाप था। 6 फैक्ट्रियों का मालिक भी तो था ना। कौन सी उसकी बीवी जिंदा थी? उसने सोचा होगा कि जैसे तुमने उसका स्टेटस पाने के लिए जिद्दोजहद की, उसकी 6 फैक्ट्रियों को 12 फैक्ट्रियां बनाने में भी उसका साथ दोगी। लेकिन तुम तो एक अच्छी माँ तक साबित नहीं हो सकी। आप मुझे ये सब कुछ इसलिए सुना रही हैं कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी? बाप की मर्जी के खिलाफ तो सबा ने भी शादी की थी ना, लेकिन वो कामयाब है ना, इसलिए कि वो शौहर का ख्याल रखती है, उसका साथ देती है। तो मैं भी कामयाब हूँ। शौहर तुम्हारा तुमसे खैफ, बेटा तुम्हारा बागी। कामयाबी की बड़ी अच्छी मिसाल है भैया। तो
किसी दूसरी औरत से नहीं सीख सकती तो अपनी सौतेली बेटी से ही सीख लो। अरबपति बाप की बेटी है, लेकिन अपने शौहर की खुशनुदी की खातिर उसने MBA की डिग्री को लॉकर में रखा और चाबी तोड़ दी। शौहर की जो हैसियत है उसी में रहना पसंद करती है। तो मैंने भी अपना करियर कहाँ परस्यू किया है? तो करना चाहिए था ना, अपने बेटे को उसके बाप के खिलाफ करने के बजाय जो सोच के तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपनाया था वो करती ना। अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाती, कुछ बन के दिखाती ना, तो तुम्हारा शौहर आज तुमको ताने ना दे रहा होता, बल्कि तुम्हारे साथ पर फख्र कर रहा होता। पियो। नहीं पीना मुझे। तो फिर जाओ, मेरा सर क्यों खा रही हो? देखें आने को तो आ जाए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता ना दूल्हा अपनी माइयों में आ रहा हो। लो, ये शादी तो हो ही इसलिए रही है क्योंकि लड़का इस घर में आता जाता रहा है। वो मेरे कहने का मतलब है अपने एहतशाम की पसंद से हो रही है ना शादी तो। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई, आजकल तो सब कुछ चलता है, लड़के लड़कियां इकट्ठे मेहंदी कर लेते हैं और वैसे भी रिश्तेदारी है, इसमें हर्ज थोड़ी है। आने दो एहतशाम को, मिलके करेंगे इनकी खुशियां। हाँ वही तो। अच्छा खाला भी, जिससे आप कहेंगे कोई मसला नहीं, वैसे ही कर लेंगे। बेटा शुक्रिया। भाई आजकल तो हर लड़का अपनी मर्जी से ही शादी करता है, माओ की पसंद पे एतबार ही कहाँ रहा है उन्हें। बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहती हूँ कासिम की लगाम में खींच के रखना, ऐसा ना हो कि वो भी अपने एहतशाम की तरह किसी और शहर में आंकड़ा भिड़ा ले अपना। भाई मैंने तो कासिम से कह दिया है कि रहना तो तुम ही है, लड़की भी तुम ही बता देना। हाँ, हम क्यों भला जबरदस्ती अपनी पसंद थोपे उस पर। क्या करते हैं आपके बेटे? जी वो जॉब करता है, दरअसल उसे छुट्टी नहीं मिली वरना वो हम लोगों के साथ ही आता, मगर कह रहा था कि बारात पे वो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। अब आप तो जानती हैं ना लड़कों को, जरा सी जबरदस्ती करो ना तो बिदक जाते हैं। भाभी का कोई लड़का होता तो बात समझ में आती ना। दरअसल भाभी की बस एक ही बेटी है ना, इसलिए बेटों का मिजाज समझ नहीं पाती। अच्छा चलें, बारात में ही सही, पहुंच तो जाएगा ना। जी इंशाल्लाह। कबाब में नमक कम है बस थोड़ा। चीनी कम डालिए ना। हाँ कमी है। हाँ ओके। ये लो। ये क्या है? पेंटो। मैं? नहीं तो क्या नौकर रखवा दो तुम्हारे लिए? हमें तो होने तो चाहिए, इतने बड़े घर की शादी है, 4-5 तो रख ही लेते। क्या भाई? मुलाजिम और क्या? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और मिस्टर के ख्वाब तो सुनो नौकर रखने के। हाँ तुम जो हो ना, ये लो, इसको भी फेंट पकड़ो। एक बात बताओ, तुम हमेशा से ऐसी हो? कैसी? और भाई थोड़ी देर पहले तुम मार्केट की वजह से अपसेट थी और अब देखो तुम्हारा मूड बिल्कुल चेंज। हाँ इतनी सी बात पे रोक लगा के तो नहीं बैठ सकती ना। देखो अगर इतनी सी बात थी तो रोना किस बात पे था, ये जरा बताओ। लगता है इंसानी साइकी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता? हाँ हाथ क्यों रोका है? पेंटो। हाँ कर रहा हूँ। देखो भाई, जब इंसान के साथ कोई वाकया होता है ना तो उस वक्त वो सानेहा लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो सानेहा हादसा लगने लगता है और वो हादसा किस्सा बन जाता है और हम उस किस्से को हंस हंस कर सुनाते हैं फिर। ना ना ना, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मान रहे थे कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ और तुम्हारे काम आ सकती हूँ। देखो हमदर्दी तक बात तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे काम कैसे आ सकती हो? देखो मैं ना तुम्हें बस एक इशारा दे रही हूँ। मेरे घर में जितने भी पेमेंट्स के काम होते हैं ना, सब मुझसे पूछ के किए जाते हैं, चाहे वो दूध वाले की पेमेंट हो, अखबार वाले की, पानी वाले की या परचून वाले की। सब कुछ मेरे कहने पे होता है। सब आके मुझे याद दिलाते हैं और मैं तायाक हूँ। तो भाई इससे मेरा क्या ताल्लुक है? एक तो तुम बहुत ही कोई ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। हर बात तुम्हें ओपनली समझानी पड़ती है। देखो वैसे ना ये मेरे खानदान की पर्सनल बातें हैं और मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि अपने खानदान के सीक्रेट्स किसी से भी शेयर करे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इसीलिए बता रही हूँ। देखो मुझे पता है शादी के बाद ये सब होने वाला है,
एहतशाम भाई और सलमान तुम्हारे पास आएंगे शादी का एल्बम मांगने के लिए और पैसे देने से साफ इनकार कर देंगे। तो ऐसे वक्त में तुम्हारे कौन काम आएगा? मैं जाके ताया से सिफारिश करूंगी और ताया इन पे प्रेशर डाल के तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। जी बच्चू, और नहीं तो क्या। तुम नंबर ले लो मेरा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुमने मुझे बताना, मैं तुम्हारे सारे मसले हल करवा दूंगी, ठीक है? और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बताया तो था तुम्हें मैंने, तुम्हें ना मेरी तस्वीरें बनवानी है। तो बाकी रिश्तेदारों का क्या होगा? वो तुम्हें पैसे दिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए खराबी। ओ मेरे अल्लाह, अरे सितारा, तुम बाजार नहीं गई? कोई लेकर ही नहीं गया मुझे। अंदर कौन है? क्या हुआ? कौन है? अच्छा जी, तुम भी अंदर ही थे। ये तुम कैमरामैन के साथ अंदर क्या कर रही थी भी? क्या मतलब क्या कर रही थी? कॉफी बना रही थी मैं। और ये क्या कर रहा था इससे आप खुद ही पूछ लीजिए। हक तो इसके हाथ में भी है। वाह, हाँ तो ये अपनी कॉफी फेंट रहे ना भाई। रे, तुम इससे कॉफी फिटवा रही थी? हद होती सितारा। पुप्पो, इतने सारे कपड़े प्रेस कर करके मेरे हाथों में दर्द हो गया था। अब इस फोटोग्राफर के लिए भी कॉफी मैं ही बनाती फिर। अच्छा बेटा जाओ, अब तुम तैयार हो जाओ, शाबाश। ये छोड़ो, मैं कर लूंगी। क्या मुझे भी जाना होगा? जी, माइयो के इवेंट में आप हमारे साथ जाएंगे। तस्वीरें बनानी है इसलिए तो लेकर आए आपको वहां से। हाँ। लो जी, बड़ों के सामने इशारेबाजियां हो रही हैं। माला बीब, कैसी बातें करती हैं आप? अरे सच्ची तो बोल रही हूँ, वो देख नहीं रही कैसे आंख में टक्के हो रहे थे आपस में। माला बीब, आपसे कहा है, भतीजी है मेरी, ऐसी बातें ना किया करें। थोड़ी शौक चंचल है, हाँ, बोलने से पहले सोच तो लिया करें ना आप। चलो भाई, नहीं करेंगे, हमें क्या। क्यों जी? अच्छा चलें, आप बैठे चल के। चाय पिलवाओ, सर में दर्द हो रहा है। सितारा जी, मैं चाय बना लो। तुम ऐसी कोई बात करती क्यों हो कि नजमा तुम्हें ऐसा जवाब दे? जवाब नहीं दिया नजमा ने मुझे, ताना दिया है। तो तुम किसी को क्यों मौका देती हो कि वो तुम्हें ताना दे? तो क्या करे बंदा, मुंह भी ना खोले क्या? एक आम सी बात है कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है इसलिए तुम्हें लड़कों की आदत का नहीं मालूम। इसमें क्या ऐसी बात है कि किसी को घसीटा जाए बीच में? आम सी बात, ये आम सी बात है आपकी नजर में शौकत साहब। मुझे ताना दिया है, मेरा कोई लड़का नहीं है और आपकी नजदीकी छोटी बात है। ताना बेऔलाद होने का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद है। लड़के का होना ना होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये जलवे दिखाना बंद करो, वरना क्या? वरना तुम्हारा हाथ पकड़कर बस में बिठाकर वापस भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, यही है सारी जिंदगी आपने मेरे साथ। अब भी यही करूंगा, इसलिए बेहतर यही है कि तैयार होकर आ जाओ। और खबरदार, तुम्हारे माथे पे कोई शिकन ना देखूं मैं। किसी दूसरी औरत से नहीं सीख सकती तो अपनी सौतेली बेटी से ही सीख लो। अरबपति बाप की बेटी है, लेकिन अपने शौहर की खुशनुदी की खातिर उसने MBA की डिग्री को लॉकर में रखा और चाबी तोड़ दी। शौहर की जो हैसियत है उसी में रहना पसंद करती है।
अपने बेटे को उसके बाप के खिलाफ करने के बजाय जो सोच के तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपनाया था वो करती ना। अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाती, कुछ बन के दिखाती ना, तो तुम्हारा शौहर आज तुमको ताने ना दे रहा होता, बल्कि तुम्हारे साथ पर फख्र कर रहा होता। तुम क्या कर रही हो, क्या देख रही हो? यूं ही सलार और सबा की तस्वीरें देख रही थी। आपको याद है ना, सबा ने एमबीए में फर्स्ट पोजीशन ली थी। ये कौन सा बड़ा कारनामा था? अच्छा हो तो होम इकोनॉमिक्स में कर लेती, कम से कम जो कर रही है उसके काम तो आता ना। एनीवेज, आप कॉफी भिजवाइए, मैं बैठा हूँ उधर। लो जी, बड़ों के सामने इशारेबाजियां हो रही हैं। हाला भी भतीजी है मेरी, ऐसी बातें ना किया करें। थोड़ी शौक चंचल है, बोलने से पहले सोच तो लिया करें ना आप। लोग सच कहते, अपने खून की लगती तो है। अगर पप्पू की जगह ताई होती ना, तो मुझे अकेला छोड़कर एक तरफ हो जाती। परेशान हो? परेशान क्यों भाई? वो जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने आज का वो कहा था ना मैंने, सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, जान देते हैं मुझ पर। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद तुमने सुना नहीं कि उन खातून ने। तुमने नहीं सुना, पप्पू ने कैसी खरी खरी सुनाई खाला भी को। तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा था कि तुम्हारी कॉफी ना बहुत महंगी पड़ गई है मुझे। लेकिन तुम्हारी पुप्पो ने मेरी वजह से कॉफी माफ कर दी। आर यू सीरियस? हाँ, और नहीं तो क्या भाई, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। वरना ये गरीबों वरीबों पे ना उनको कोई खास तरस नहीं आता, समझे? इसलिए अब एक काम करो, जाओ और जाके अपना कैमरा लेकर आओ और यहाँ पे कुछ सोलो पिक्चर्स निकालो मेरी। वहाँ तो इतना हुजूम होगा, पिक्चर्स ही नहीं बनवा सकूंगी। सितारा, तुम यहाँ हो? तुम्हें निमी कब से ढूंढ रही है। सुनो, तुम जाके जल्दी से कैमरा लेकर आओ ना, मेरी पिक्चर्स बनाओ। निमी को बोलो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, जाओ। नहीं, मैं अपनी तैयारी छोड़कर तुम्हें यहाँ ढूंढने आई हूँ, चलो मेरे साथ। चलो। ये निम्मी की बच्ची ना मेरी जान नहीं छोड़ेगी कभी भी, कोई काम सुकून से करने ही नहीं देती है। कहाँ है ये? किधर है निम्मी? हाँ बोलो। किधर रह गई थी तुम? हाँ, काम बोलो, काम क्या है निम्मी? वो मेहंदी के थाल तुम और किरण पकड़ोगे, क्योंकि मैं तो दूल्हे की बहन हूँ ना, मैं उनके साथ आगे आगे चलूंगी। ओके? तो क्या हो जाएगा अगर एक थाल तुम भी पकड़ लोगी? सब साथ ही तो जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, सब साथ जा रहे हैं ना, तो क्या मसला है तुम्हें मेहंदी के थाल पकड़ने में? हाँ मानती हो ना, सब साथ जा रहे हैं, सब साथ ही जाते। तो बाजार अकेले क्यों गई थी फिर? ओह, तो ये बात है। चूड़ियां चाहिए थी ना, मिल गई है ना, पहनी क्यों नहीं? मर्जी मेरी, किसी की दी हुई चीज नहीं पहनती मैं। मर्जी तुम्हारी, लेकिन जब मैं अपना सेट पहन कर आऊंगी ना, तो मुझे देखकर चलकर रहमत हो जाना। ओफो, बस भी करो यार, फोटोग्राफर को बुलाते हैं, इतना तैयार हुए हैं, पिक्चर्स तो ले हम। अब मैं ज्वेलरी पहन के, खबरदार तो तुम दोनों ने मेरे बगैर कोई पिक्चर खींची। अच्छा मैं आई। ज्वेलरी तो मैंने भी नहीं पहनी। सितारा, फोटोग्राफर आया ना, उसको पकड़ के रखना, जाने नहीं देना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। निम्मी रुको। कितना नुकसान बर्दाश्त किया हमने। अब एक लोकल प्रोजेक्ट के लिए मैं फॉरेन डेलीगेशन को तो अवॉइड नहीं कर सकता ना। तो क्या आप सब कुछ ज़ारा मिर्जा पे छोड़ देंगे? क्या किया जा सकता है? टाइम इज ऑल्सो अ ग्रेट फैक्टर इन दिस। तुमने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है अपनी गुडविल बनाने के लिए, और तुम्हारी एब्सेंस का भरपूर फायदा उठाएगी ज़ारा मिर्जा। क्या कर यार, अब एक गुडविल के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान करवा लो। काश इस वक्त सलार होता। तुम एक काम क्यों नहीं करते, जुनैद से कहो वो अटेंड कर लेगा।
नहीं, जुनेद नहीं। यार जुनेद के अपने भी बड़े काम हैं और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इसमें। प्लस उसके साथ सबा है और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी प्रोजेक्ट की कोई डिटेल सबा तक पहुंचे। मतलब अब सारी गेम ज़हरा मिर्जा के हाथ में है। क्या किया जा सकता है? तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माजरत कर रही हूँ। दरअसल ये लोग तुम्हें जानते नहीं है ना, बस मैं इन लोगों को समझाऊंगी। इट्स ओके आंटी, लेकिन बेटा यकीन जानो कि वो यतीम बच्ची है, हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन और लाएं उसे। मैंने तो पहले ही मना किया था, रहने दे सितारा को, लेकिन आप भी ना। एक सेकंड, लेकिन सितारा तो आप लोगों की रिलेटिव है ना? नहीं नहीं, वो तुम तो हमारे रिश्तेदारों से भी मिले ही नहीं हो बेटा। बहुत अच्छे हमारे रिश्तेदार। अच्छा, तो फिर ये सितारा कौन है? वो भी है सालार, मगर अभी तुम चल रहे हो ना, खुद ही देख लेना। हमारे ददियाल वालों को बहुत अच्छे सलीकेदार लोग हैं, क्यों अम्मी जान? माशाल्लाह माशाल्लाह। सही बात है। चल मुझे ये बता कि मुझे आज इंट्रोड्यूस कैसे करवाएगा? क्या मतलब, कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा? मतलब ये है कि तुम मुझे पहले ही जलील करवा चुके हो या मजीद इंसल्ट करवाने का प्लान है? अरे नहीं नहीं बेटा, सितारा का कुछ नहीं 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 आंटी, सितारा नहीं, सितारा के हवाले से जो कहा गया है ना वो। हो खाला भी नहीं बेटा, खाला भी कुछ नहीं कहेंगी, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। नहीं आंटी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर किसी ने मुझे कुछ कहा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा।